नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई की जो हम सीरीज़ चला रहे थे, उसमें देखिए हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक छोटा-सा वीडियो लेके आए हैं, जहाँ से कंप्यूटर लैंग्वेज को लेके यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरू करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखने की प्रक्रिया होती है, वह प्रोग्रामिंग होती है। तो हम बताएँगे इसके आगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में बात करेंगे अब हम। देखिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा देखिए मशीनी भाषा होती है, असेंबली भाषा होती है और उच्च स्तरीय भाषा होती है, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा होती है। जो मशीनी भाषा होती है 0-1 पे काम करती है, असेंबली भाषा न्यूमेरिक कोड पर काम करती है। तो इसका एक-एक करके बात करेंगे और जो 5 जनरेशन की भाषा है उसको भी आगे बात करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले मशीनी भाषा की बात करेंगे। मशीनी भाषा के 2 भाग होते हैं। एक होता है कमांड कमांड या ऑपरेशन कोड होता है, दूसरा ऑपरेंड कोड होता है। देखिए, जो कमांड या ऑपरेशन कोड होता है या कंप्यूटर क्या करना है वह कौन बताता है, या कमांड या ऑपरेशन कोड बताता है। जबकि ऑपरेंड कोड क्या बताता है, कंप्यूटर मेमोरी में प्रोसेस किए जाने वाले डाटा की जो स्थिति लोकेशन को बताता है। मतलब कंप्यूटर में जो डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है उसकी लोकेशन कहाँ है, वह ऑपरेंड कोड के द्वारा पता चलता है। इसके बाद देखिए, असेंबली भाषा जो असेंबली भाषा होती है या लो लेवल लैंग्वेज भाषा होती है, एलएल जिसको बोला जाता है, लो लेवल लैंग्वेज भाषा होती है। देखिए, इसमें न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जबकि मशीनी भाषा में 0-1 का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद देखिए, इसमें मशीनी भाषा में इसको बदलने के लिए एक असेंबलर की ज़रूरत होती है। असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है, इसको मशीनी भाषा में बदलने के लिए एक असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। असेंबली भाषा लो लेवल लैंग्वेज होती है। जो असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखा जाता है, इसको सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। जब असेंबलर के द्वारा मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है, तो यह ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदल जाता है। जो असेंबली भाषा है देखिए, यह बोलचाल के काफ़ी करीब भाषा है, इसीलिए इसका प्रयोग आसान है। देखिए, अब हम जो 5 जनरेशन की लैंग्वेज है उसकी बात करेंगे। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। देखिए, प्रथम जनरेशन की जो लैंग्वेज है उसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, 0-1। उसके बाद सेकंड जनरेशन जो है उसमें असेंबली भाषा का प्रयोग, न्यूमेरिक कोड। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो है वह हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन डोमेन आधारित भाषा है। उसके बाद जो आज के समय में फिफ्थ जनरेशन भाषा है, एआई आधारित भाषा है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की। इसमें पूछा था कौन सी भाषा किस जनरेशन की है। तो देखिए, यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है, थर्ड जनरेशन की भाषा इसको कहा जाता है। प्रोग्राम से पहले इसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा इसको मशीनी भाषा में बदला जाता है। देखिए, हम कंपाइलर के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा और इंटरप्रेटर के बारे में बता देते हैं। जो कंपाइलर होता है किसी भी प्रोग्राम को एक ही साथ पूरा अनुवाद करता है, एक ही साथ पूरे प्रोग्राम को अनुवाद करता है। कौन करता है? या कंपाइलर करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है? लाइन बाई लाइन प्रोग्राम को अनुवाद करता है। देखिए, इसके बाद बात करेंगे जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो सोर्स प्रोग्राम में जो भाषा होती है, इसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा इसको ऑब्जेक्ट कोड में बदला जाता है। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि यहाँ से पूछा था सीधे-सीधे, निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है? तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने हैं। कोबोल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, सी प्लस प्लस, कोमल, प्रोलाग, पास्कल, जावा, सी शार्प, आरपीजी, इसके बाद लिस्प और स्नोबॉल। इसका एक-एक देखिए, आगे आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँगे, ओवरव्यू देंगे, इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ पे किया जाता है। देखिए दोस्तों, फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग सबसे पहले फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज भाषा इसको कहा जाता है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर पूछा जाता है प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज भाषा कौन सी है, फोर्ट्रान फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है। इसका विकास 1957 में किया गया था, आईबीएम के द्वारा किया गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा किया गया था। जॉन बेकस के द्वारा यह फोर्ट्रान भाषा लाई गई थी। देखिए, अमेरिका में वैज्ञानिक और रक्षा क्षेत्र के विकास में इसका प्रयोग किया गया था। इसके बाद आगे बात करेंगे हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो होती है डोमेन आधारित होती है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन है। इसका देखिए प्रयोग कहाँ किया जाता है, डाटाबेस के प्रबंधन में, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, वेब आधारित संरचना के विकास में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए आइकन तथा
चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो आइकन और सिंबल बनाए जाते हैं वह 4th जनरेशन लैंग्वेज में आते हैं। 4th जनरेशन लैंग्वेज के देखिए महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए। एसक्यूएल जो होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होती है, जावास्क्रिप्ट 4th जनरेशन लैंग्वेज की भाषा है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज और देखिए कुछ महत्वपूर्ण पीएचपी 4th जनरेशन लैंग्वेज डोमेन आधारित है, पर्ल भी है, पाइथन है, रॉबी, मैटलैब भी 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। इसके बाद हम 5th जनरेशन की बात करेंगे जो आज के समय में एआई जनरेशन लैंग्वेज है। देखिए 5th जनरेशन की जो लैंग्वेज है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा तार्किक प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है। देखिए 5th जनरेशन में लिस्प और प्रोलाग बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। लिस्ट प्रोसेसिंग और प्रोलाग। इसके बाद देखिए जो हम पीछे अभी हाई लेवल लैंग्वेज बताए थे उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। तो उसको देखिए फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज जो आपको बताए थे। फोर्ट्रान जो एक अलजेब्रा पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका प्रयोग 1966 में आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने फोर्ट्रान भाषा का मानकीकरण किया और यह इस प्रकार पहली मानक भाषा बन गई। देखिए लोगों की बात करेंगे। लोगों का विकास सिमोर पेपर्ट के द्वारा विकसित किया गया था। इसको पूछा जाता है लोगो जो भाषा है इसका प्रयोग देखिए कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक्स में शिक्षा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा जाता है कि लोगो भाषा किस लिए प्रयोग में लाई जाती है। लोगो भाषा का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए ग्राफिक्स और रेखा चित्र में शिक्षा देने के लिए एजुकेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग की जाती है। कोबोल भाषा देखिए कॉमन बिजनेस इसके फुल फॉर्म से पता जाता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज यह एक व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। यह कमांड और वाक्य की संरचना स्ट्रक्चर पर आधारित भाषा है। इसमें देखिए भाषा जो है पैराग्राफ, डिवीजन और सेक्शन में बांटा जाता है। आंसी कोबोल कंपाइलर के साथ किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। कोबोल एक संरचना विजुअल कोबोल ऑब्जेक्ट को देखिए कोबोल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। पूछा जाता है कोबोल किस प्रकार की भाषा है। कोबोल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसके बाद देखेंगे बेसिक भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यह एक लोकप्रिय और सरल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास 1964 में प्रोफेसर जॉन केमनी तथा थॉमस कोल्टज के द्वारा किया गया था। बेसिक भाषा जो है यह पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज है। जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर के व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम भाषा जो है बेसिक भाषा है। इसका प्रयोग गणितीय व्यवसायिक दोनों कार्यों में किया जाता है। इसीलिए इसको प्रशिक्षुओं की भाषा, अगर पूछा तो प्रशिक्षुओं की भाषा कौन सी है तो बेसिक भाषा प्रशिक्षुओं की भाषा है। इसको इसी कारण इसे नींव का पत्थर कहा जाता है। यह विश्व की सबसे अधिक प्रयोग होने वाली कंप्यूटर की भाषा है। तो विश्व की सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली भाषा कौन सी है तो बेसिक भाषा है। इसका प्रयोग देखिए प्रशिक्षुओं के उपयोग के लिए किया जाता है। इसको सीधे सीधे पूछा जाता है। देखिए और आगे कुछ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित क्यूब बेसिक विजुअल बेसिक एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। जो बेसिक भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है इसमें क्यूब बेसिक और विजुअल बेसिक दो भाषाएं आती हैं। पास्कल भाषा के बारे में देखिए। पास्कल भाषा का विकास 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकलस विर्थ द्वारा किया गया था। इसका नामकरण कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले ब्लेज पास्कल के नाम पर किया गया था। इस भाषा का प्रयोग प्रशिक्षुओं में प्रोग्रामिंग की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, जो प्रशिक्षु हैं उनकी प्रोग्रामिंग की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इसका विकास किया गया था। इसीलिए इसके शिक्षापरक भाषा एजुकेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस भाषा के बाद देखिए सी और सी प्लस प्लस भाषा। देखिए सी और सी प्लस प्लस यह एक हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है। 1972 में बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम द्वारा विकसित किया गया था। पूछा जाता है सी प्लस प्लस भाषा का विकास कब किया गया था। 1972 में किया गया था। बेल लेबोरेटरीज में किया गया था। डेनिस रिची, ब्रायन कनिंघम द्वारा किया गया था। यह समान कार्य के लिए प्रयुक्त एक भाषा है। इसका कंपाइलर सभी कंप्यूटर के लिए कार्य कर सकता है। जो इसका कंपाइलर है सी प्लस भाषा का सभी कंप्यूटर के लिए कार्य कर सकता है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए हालांकि यह भाषा संक्षिप्त और सशक्त है पर यह एक कठिन भाषा है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला प्रोग्राम है। यूनिक्स भाषा में प्रयोग किए जाने जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला प्रोग्राम है। अगर पूछा जाए सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा,
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा की बात करेंगे, जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। यह सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के द्वारा विकसित की गई। इसका विकास जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया। सी प्लस प्लस की तरह यह भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा है, लेकिन यह उसकी अपेक्षा छोटी और सरल है। इसका देखिए, जावा का विकास किस लिए किया गया था? इंटरनेट में उपयोग के लिए। जावा का विकास इंटरनेट में उपयोग करने के लिए किया गया था। इसका प्रयोग एनिमेशन आधारित वेब पेज, एनिमेशन जो बनाया जाता है, चलचित्र बनाया जाता है, उसके लिए वेब आधारित पेज, शैक्षणिक कार्यक्रम तथा खेल में इसका विकास किया जाता है। एल्गो भाषा का बात करेंगे। एल्गोल जो भाषा है, एल्गोरिथम लैंग्वेज, यह उच्च स्तरीय भाषा है। इसका बीजगणितीय गणनाओं में इसका प्रयोग किया था। सीधा सीधा पूछेगा, बीजगणितीय गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एल्गोल भाषा का प्रयोग किया था। कोमल भाषा देखिए कौन सी है? कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज मध्यम स्तरों के छात्रों के लिए परिचित होने वाली भाषा कौन सी है? कोमल लैंग्वेज है। प्रोलाग देखिए, जो कि आज के समय में एआई में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। प्रोलाग 1972 में विकसित हुई, जिसके द्वारा फ्रांस के द्वारा विकसित की गई। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क की प्रधानता दी जाती है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा तार्किक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज भाषा है। लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा और एआई पर आधारित यह एक भाषा है। सी शार्प के बारे में देखिए, सी शार्प जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी शार्प भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। यह किसके द्वारा विकसित की? सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई। इसमें इंटरनेट में प्रयोग किए जाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। यह देखिए आईएसओ और ईसीएमओ के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आरपीजी देखिए, यह भी एआई पर आधारित भाषा है। आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, यह समान व्यावसायिक कार्यों द्वारा रिपोर्ट को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई है। यह देखिए आईबीएम द्वारा बनाई गई है, जो आरपीजी भाषा है। इसके आगे कुछ और बताओ। लिस्प देखिए, लिस्प भी जो है आपका एआई में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण भाषा। लिस्प का विकास 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया था। जॉन मैकार्थी द्वारा एआई में प्रयोग किया गया था। जॉन मैकार्थी द्वारा एआई में लिस्प भाषा का प्रयोग किया गया था। यह देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में परिचित सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है। जो लिस्प है, एआई में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा है। सब प्रोग्राम क्या होता है? यह किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया ऐसा छोटा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग किसी अन्य कार्य या प्रोग्राम के बिना किसी परिवर्तन में किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अपनी सुविधा के अनुसार सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सबसे छोटा सबसे सब प्रोग्राम को जोड़ सकता है। इस प्रकार उसका पूरा ध्यान में रखकर यहाँ से देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, सभी उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के ए टू जेड था इंडो अरबिक 0129 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार हमने जो 5 जनरेशन की लैंग्वेज थी, असेंबली भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, सबको बताया। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।